जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। तो आइए आज का संदेश हम पास्टर महेंद्र के साथ सुनने के लिए जा रहे हैं। तो इस वीडियो को पूरी देखना है ताकि परमेश्वर आप सबको आशीष दे सके और हम प्रार्थना का महत्व समझ सके। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। थैंक यू लॉर्ड होली जीसस चैनल में आप सभी का स्वागत है। और मैं आपके लिए प्रार्थना का विषय बाइबल से हम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं, प्रार्थना का विषय हम थोड़ी समय इस पर मनन करने के लिए चाहते हैं। और आपके सेवा में मैं हाजिर हूँ और मेरा नाम महेंद्र है। आइए हम वचन में देखेंगे। बहुत सारे लोगों का ये सवाल है जो प्रभु में आते हैं, और बहुत सारे लोगों का सवाल है कि हम प्रार्थना कैसे करें और किससे करें। ये सब जानते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी की सहायता जरूर लेता है और उसी को तो प्रार्थना या विनती करते हैं। कोई विनती करता है, प्रेयर करता है, प्रार्थना करता है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं। बहुतों का सवाल होता है कि ये कितना टाइम तक करना चाहिए, कैसे प्रार्थना हम करें। और उससे लोग धन्यवाद करके या थोड़ी देर प्रार्थना करके वे हट जाते हैं। तो कैसे हम प्रार्थना कर सकते हैं और बाइबल के अनुसार क्या रास्ता है हमारे लिए प्रार्थना का, एक विषय हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, एक हम वचन पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र के अंदर, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय के अंदर एक प्रार्थना का विषय है। और उसमें मैं 18 अध्याय उसमें 9 से मैं पढ़ना चाहता हूँ। विषय इसमें दूसरा आएगा, लेकिन हम इस प्रार्थना के टॉपिक को पढ़ते हैं कि कैसे और कितने सुंदर तरीके से हम प्रार्थना कर पाते हैं। और इसको मैं पढ़ता हूँ 9 से, लूका 18 उसका 9 से। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ। मैं अपने सब कमाई का 10वां भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। ऐसा कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। धन्यवाद इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर सबको आशीष मिले। अब इसमें देखते हैं 2 मनुष्य के बारे में प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि प्रार्थना कैसे करें। चेलों ने प्रभु यीशु मसीह के पास आकर बोला कि हे प्रभु, हे गुरु, हमें भी प्रार्थना करना सीखा। और जैसे यूहन्ना ने, बपतिस्मा देने वाले ने अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया, वैसा आप हमें भी सिखाएं। और ये सबसे अच्छी बात उन्होंने सिखाई और सीखी। और उसने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। और ये बाइबल की जो प्रेयर है, प्रार्थना है, ये सब जानते हैं कि उन्होंने ऐसे प्रार्थना की। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस तरह से प्रार्थना किया करो कि हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमें परीक्षा में न ला, परंतु हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आप ही की है। अब ये प्रार्थना का एक सैंपल उनको दिया परमेश्वर ने। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम इस रीति से प्रार्थना करना है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई रीति से प्रार्थना करता है, चाहे वो कैसे भी प्रार्थना करें। सबसे पहले यहाँ पर हम प्रार्थना किससे करना है सवाल होता है, और हम जानते हैं कि हम किससे प्रार्थना करते हैं। जो प्रभु में हैं वे सब प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया और इस एक दृष्टांत यहाँ पर दिया कि कैसे प्रार्थना करना है। तो जैसे उन्होंने सिखाया कि सबसे पहले
उन्होंने कहा, हे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इसका मतलब है कि वो उन्होंने पहले प्रार्थना के अंदर परमेश्वर को महिमा दी, और फिर जो बीच में जो है उन्होंने अपने बारे में अपनी जो इच्छा जाहिर की कि हमारी दिन भर की रोटी हमें दिया कर, या आज हमें दे, हमें ये ज़रूरत है, हमारी ये आवश्यकता है, ये तू पूरा कर। उन्होंने सबसे पहले ऐसा नहीं कहा हमें ये ज़रूरत है प्रभु तुम हमें रोज़ की रोटी दिया कर, ये कर वो कर, ऐसा नहीं। पहले परमेश्वर की महिमा की उन्होंने, और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी इच्छा के बारे में बताया कि हमारी ये आवश्यकता है, रोज़ की रोटी हमें दिया कर, और हमें परीक्षा में ना ला, हर एक बुराई से बचा। और लास्ट में भी क्या है कि अंत जो किया वो भी परमेश्वर की महिमा के किया। प्रार्थना का की शुरुआत परमेश्वर की आराधना और उसकी महिमा से, और उसका अंत भी उसके थैंक्स और उसकी महिमा से, कि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। तो ये एक सैंपल दिया हमें भी क्या करना है। सबसे पहले हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं और घुटने टेकते हैं। प्रार्थना करने के काफ़ी तरीके हैं, लेकिन आज में धीरे धीरे हम सीख जाएंगे इस बात में कि कैसे हम प्रार्थना करना है। तरीके बहुत सारे बाइबल के अंदर, किसी ने घुटने टेक कर प्रेयर की है, प्रभु यीशु मसीह ने भी प्रार्थना की। कोई मध्यस्थ प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, ये मध्यस्थ प्रार्थना होती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि अपने व्यक्तिगत प्रेयर के बारे में, व्यक्तिगत प्रार्थना, अपनी प्रार्थना, क्योंकि हम सबसे पहले खुद के लिए प्रार्थना या खुद अपने परमेश्वर के योग्य अर्थात परमेश्वर के बच्चे बनेंगे और उससे प्रेयर करेंगे, तभी हम दूसरों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। जब हमें प्रार्थना करने का अनुभव हो जाता है, या हमारे हृदय में जब परमेश्वर कुछ बातों को डालता है कि ठीक है अब तू इस योग्य हो चुका है कि तू दूसरों का बोझ उठाए या दूसरों के लिए दुआ कर सके, प्रार्थना कर सके। ओके, यहाँ पर हम देखते हैं दो मनुष्य के बारे में। तो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाने के, या इसके ऊपर जो बातें हैं हम देखेंगे, लेकिन इसका लास्ट ये बात कहता है प्रभु यीशु मसीह 14 के अंदर, कहता है, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु वही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। गॉड ब्लेस यू। ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो कैसे जाना है ना। हमें सबसे पहले दीन होना आवश्यक जरूरी है ना। अपने आप को दीन करना, बड़ा नहीं बनाना है। अब दूसरे के अंदर क्या दिक्कत है, दूसरे की प्रार्थना क्यों नहीं सुनी, अब देखो उसके गुण क्या है। और दूसरे ने क्या बात की कि दो मनुष्य क्या कर रहे थे, वे प्रार्थना कर रहे थे। वे मंदिर में गए, अपने खुदा से, अपने परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना की। किसकी प्रार्थना सुनी गई, क्या लेकर गए। और यहाँ पर देखते हैं बंदा जो जिसके पास कुछ बात है, वो इस तरह से प्रार्थना करने लगा। जाते ही पता क्या करने, उन्होंने क्या बोला, फरीसी खड़ा होकर, वो फरीसी था और खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा। वो क्या प्रार्थना कर रहा है और कैसे प्रार्थना कर रहा है, वो दूसरे को सुनाई तक नहीं देता है, वो अपने मन में प्रार्थना कर रहा है। और ऐसा नहीं है कि परमेश्वर मन की नहीं सुनता है, मन की सुनता है। लेकिन सोचो, ये बहुत अच्छी बात है कि हम बोलकर प्रार्थना करें। ये नहीं कि चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करें, लेकिन बोलकर प्रार्थना करें, क्योंकि इसके अंदर मन में प्रार्थना करें तो हमारे जीभ कोई काम की नहीं है, उसके अंदर मन काम का है। और जीभ काम की नहीं, काम भी नहीं आ रही है, तो होना क्या चाहिए। जब हम परमेश्वर के पास पहुंचते हैं, जब परमेश्वर के जो सृजनहार है, जिसने हमारी जीभ को, हमारे जीवन को रचा, हमारे माँ के गर्भ में एक एक अंग हमारे बनाए, तो वो परमेश्वर, उस परमेश्वर के सामने हम जा रहे हैं। तो कैसे जा रहे हैं, वो इसका मतलब है अपने मन में सोचना है कि वह बड़ा हमारे से, इसलिए हम उससे प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। कोई भी बंदा, कोई भी बड़ा आदमी कभी भी छोटे या नौकर से या दास से या बेटे से प्रार्थना नहीं करता। बाप कभी अपने बेटे से प्रार्थना नहीं करता या विनती नहीं करता, वो आज्ञा देता है, उसका अधिकार है ना, आदेश देता है, बेटा ये करो वो करो। लेकिन विनती या प्रार्थना कौन करते हैं, छोटे। हम अपने आप को क्या बनाना है, जब हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं तो सबसे पहले छोटा बनाना है अपने आप को। और छोटा जब हम अपने आप को बना देते हैं और फिर उसके पास जाते, परमेश्वर के पास जाते हैं, दीन होकर जाते हैं, है ना। और मन से वो प्रार्थना कर रहा है,
ऐसा नहीं है कि मन से भी प्रार्थना नहीं की जाती। अगर आपके पड़ोसी, आपके पास वाले कोई दुखी हो रहे हैं आपकी बात से, तो आप मन से प्रार्थना कर सकते हैं। या आपके घर में कोई किसी को डिस्टर्ब हो रहा है, कोई किसी को पसंद नहीं है, आप मान लो बस में हैं, आप जोर जोर से प्रार्थना करेंगे तो क्या 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 होगा, आप पागल समझे जाएंगे, दूसरे लोग बोलेंगे ये इसको क्या हो गया, लेकिन क्योंकि उनको पता नहीं। तो आप उस समय आप मन में प्रार्थना कर सकते हैं। बस में सफर करते समय, ऐसे ऑफिस में काम करते समय कोई चीज़ की आवश्यकता है, या आपके किसी के बारे में कोई दुखी है तो उसके बारे में आप मन में प्रार्थना कर सकते हैं। तो उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बात को परमेश्वर जानता है। लेकिन आप जब परमेश्वर के पास स्पेशल प्रेयर के लिए बैठे हैं, आप खुदा के पास गए हैं, अपने आपको हमें क्या करना है, दीन करना है, और मन में नहीं बल्कि शब्द बोलना है। मैं ऐसा क्यों कहता हूँ? क्योंकि सोचो, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, और हम मन से जब बात करते हैं तो परमेश्वर केवल सुनते हैं, और उसके बाद लेकिन जब वचन से हम अपने जीव को इस्तेमाल करें, इसका मतलब है कि हमें जीव से भी क्या करना है, प्रार्थना करना है, विनती करना है। और इसका असर मैं बताऊंगा कि इसका रोमियो 10:9 और 10 में लिखा है, कहता है तू मन में विश्वास कर, और जो कोई मन में विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, तो तू निश्चय ही उद्धार पाएगा। ये मुंह का अंगीकार, मुंह से, जुबान से, है ना। अगर ऐसा कर, अरे ठीक है, मन में प्रार्थना कर लिया, मन में किसी से माफ़ी मांग ली, परमेश्वर सुनता है, चल ठीक है, हो गया, ऐसा नहीं। ऐसा होता तो वह नहीं लिखता कि तुम्हारा अंगीकार, है ना, मन से प्रार्थना है, मन में विश्वास है तो मुंह से अंगीकार भी करना जरूरी है। ये चीज़ हमारी इस्तेमाल होती है उसके अंदर। और हम परमेश्वर जो खुद वचन है, परमेश्वर जो खुद सामर्थी है, और उसने हमें अपने स्वरूप में बनाया। तो जब हम प्रार्थना करके कोई चीज़ के बारे में जब हम बोलते हैं, अंदर से सिर्फ आवाज़ आती है, लेकिन उस आवाज़ को शब्दों में रचने वाली जो है वो हमारी जीभ है, और वह शब्द कभी मरते नहीं है, कभी नहीं मरेंगे। हम जो बोलेंगे आज से हजारों साल बाद भी वह सुना जाएगा। जब न्याय होगा तो वो भी शब्द, बाइबल में लिखा है, तुम्हारे मुंह से तुम दोषी ठहरोगे, तुम्हारी बातों से ही दोषी ठहरोगे, बातों से ही निर्दोष करके, ऐसा लिखा है। तो मतलब हम जो बात करते हैं ये मामूली नहीं है। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं और मुंह से जब बात करते, प्रार्थना करते, तो वो सामर्थी बनती है। वो शब्द हम रचते हैं, आवाज़ को शब्दों में रच देते हैं, जो हमारे अंदर की बात है वो शब्दों में रच देते हैं। कैसा होता अगर परमेश्वर ऊपर बैठा बैठा वचन को देधारी ना करता और बोल देता ठीक है सबके पाप माफ हो गए, तो हम क्या इतना आदर करते खुदा को, या जान पाते खुदा को? अगर वो खुदा शरीर रूप धारण करके संसार में ना आता, अगर वो परमेश्वर ने उस वचन को शरीर दे देकर इस संसार में ना भेजता, तो मतलब वह शब्द था और शब्द देहधारी हुआ। तो हमारे पास जो शब्द है, हमें क्या करना है, अब जो आवाज़ है उसको शब्दों में बनाना है, और परमेश्वर के सामने हम बोलते हैं कि परमेश्वर हम पर दया कर। उसमें परमेश्वर की महिमा करना है, सबसे पहले दीन होकर उसको बड़ा बनाना है, और अपने आप को छोटा और दीन बनाना है, क्योंकि हम दीन होकर ही कुछ चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं, बड़े होकर नहीं। हम पानी अगर पीना चाहते हैं तो पानी के जहाँ से पानी गिरता है उस जगह पर नीचा होकर ही हम पी सकते हैं, है ना। दीन होकर ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं, और हम प्रार्थना में परमेश्वर से प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि परमेश्वर प्रार्थना है, परमेश्वर से बात करना, परमेश्वर के साथ संबंध रखना। और कैसे, यहाँ पर दो मनुष्य के बारे में बताया गया। तो एक मनुष्य जो बोलता है, क्या बोलता है कि वह अपने मन में प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। तो सबसे पहले उसने धन्यवाद किया, ये बहुत अच्छी बात है। उनको पता है कि प्रार्थना कैसे करनी है, लेकिन तरीका भी पता है। लेकिन देखो क्या आगे शब्द क्या रचते हैं, क्या रच रहा है वह। आगे कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला नहीं है। वो अपनी अच्छाइयों को परमेश्वर के सामने प्रकट करना चाहता है कि मैं किसके समान नहीं हूँ, क्योंकि उसने दूसरे को भी देखा था, जो पापी था, जो चुंगी लेने वाला था, तो वो भी उसके साथ आया था, लेकिन वो पीछे रुक गया, वो मंदिर के अंदर भी नहीं गया। लेकिन ये बंदा मंदिर के अंदर गया, और अंदर जाकर ये अपने आप को ये इस योग्य समझता था कि मैं उससे कितना बढ़िया और कितना अच्छा हूँ। जब हम खुदा के पास आते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऊपर से, परमेश्वर जो हमको जानता है, हमारे भीतर की मन को जानता है, वो उसको भी जानता है, सबको जानता है। जिसको हम नफरत करते हैं, जिससे हम सोचते हैं, दूसरे से कंपेयर करते हैं अपने आप को कि नहीं मैं उससे 1000 गुना अच्छा हूँ और मेरे काम बहुत बढ़िया है, ऐसा नहीं है। देखो क्या लिखा है यहाँ पर, वो क्या प्रार्थना करता है। समस्या ये कि दोनों की इसकी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी गई, हालांकि इसका काम देखो कितना है।
वह कहता है कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं। जरूर ये रास्ते में दोनों प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे तो उसके बंदे को देखा जो कि ऐसा बंदा था जो कि चुंगी लेने वाला था और वो अन्याय करता था। चुंगी लेने वाले अन्यायी समझे जाते थे और वो उस बात को भी उसने लिया, देखो ये भी प्रार्थना करने के लिए जा रहा है लेकिन मैं इससे अच्छा हूँ, मैं इससे बढ़िया हूँ, अपने आप को बड़ा बनाया। और कहता अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न चुंगी लेने वाले के समान हूँ। देखो उसने खुलकर बोल दिया, क्योंकि उसके माइंड में क्या हो रहा था, उसके मन में क्या बातें जा रही थी जब परमेश्वर के भवन में जा रहा था, वो उसके बारे में जा रही थी कि देखो ये चुंगी लेने वाला भी, ये पापी भी जा रहा है लेकिन इसकी क्या प्रार्थना सुनेगा, मेरी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा क्योंकि ये तो पापी है, अन्यायी है, ऐसा है वैसा है करके। इसलिए वो अपने मन में न्याय कर रहा था जो इसका काम नहीं था, है ना, क्योंकि न्याय तो न्यायी करते हैं। और वो जज बना बैठा था और अपने मन में न्याय कर दिया कि मैं अच्छा हूँ और ये बुरा है, हालांकि ये काम खुदा का है। तो आगे जाकर उसने कहा कि मैं उपवास भी रखता हूँ, सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। ये सब चीज़ें बताई। उसने कहा ये भी मैं करता हूँ। ये ऐसा नहीं है कि ये करने वाले बुरे होते हैं, ये परमेश्वर की आज्ञा है। वो कह रहा था कि देखो मैं आज्ञा मानता हूँ, लेकिन अच्छा है कि हम आज्ञा मानते हैं तो हम कभी भी खुदा के ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और वो एहसान जता रहा था, देखो मैं कितना बड़ा हूँ और इससे अच्छा हूँ। और हम जब 10वांश देते हैं या हम कुछ काम करते हैं या उपवास करते हैं तो ये खुदा का नहीं, हम अपना भला करते हैं और ये रास्ता है। और जब हम आज्ञा मानते तो अपना भला करते हैं, लेकिन वह उसके साथ अपने आप को कंपेयर कर रहा था कि मैं चुंगी लेने वाले के जैसा नहीं हूँ। यीशु मसीह ने कहा, दूसरा बंदे की प्रार्थना देखो क्या है। वो कहता है परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा। देखो और कहता है कि वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर। उसने दया मांगी, उसने, क्योंकि उसके पास कुछ भी नहीं है ऐसा बोलने के लिए कि मैं ऐसा अच्छा काम करता हूँ। हो सकता है वो कुछ काम अच्छा भी करता होगा या किसी को दान दिया होगा या कुछ किया होगा। ऐसा नहीं कि हर एक व्यक्ति हमेशा बुरा ही करता रहता है। उसके पास, हर एक के पास कुछ अच्छाइयाँ होती है, लेकिन वो अपनी अच्छाइयों को याद ही नहीं रखना चाहता वो, लेकिन सिर्फ इतना चाहता है कि खुदा तेरी दया मेरे लिए ज़रूरी है ना, मेरे काम नहीं। हम परमेश्वर के पास जब जाते हैं तो प्रियो अपने काम लेकर नहीं जाना है, हम अपनी योग्यता लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी योग्यता, हमारे भले काम, बाइबल में प्रभु के वचन में लिखा है यशायाह के अंदर कि हमारे भले काम परमेश्वर के सामने मेले चीथड़ों के समान है। जब हम उसको लेकर जाते हैं तो ग्रहण योग्य नहीं ठहरते हैं और अपने आप को हम बड़ा बनाते कि नहीं नहीं मैं इतना अच्छा हूँ कि मेरी तो प्रार्थना सुनी जाए। हाँ, काम हमारे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन देखो हम यीशु के नाम में आना है, उसकी दया मांगनी है। हमें ज़रूरत है, हमें थोपना नहीं है हम इतना काम कर किया है, चलो लाओ हमारी मजदूरी दो, ऐसा नहीं। वो तो परमेश्वर भले का भला देगा ही देगा, उसका प्रतिफल देना उसका काम है। लेकिन हमें अपने आप को दीन करना, उससे प्रार्थना करना, और कैसे करना, दीन होकर, और कंपेयर नहीं करना दूसरे से, लेकिन खुद को। कहता है तुम्हारे जो वस्त्र नहीं, तुम मन को फाड़ कर मेरे पास आओ। और भजन संहिता 34 में लिखा है, कहता है टूटा और पीसा हुआ मन उसके सामने ग्रहण के योग्य है। जब हम मन को तोड़कर, ये बंदा अपने मन को तोड़कर, ये दुखी है, ये हार चुका है ज़िंदगी से और ये इसको दया चाहिए, ये पैसे कमा कर भी मतलब हार चुका, इसका पैसा भी कोई काम का नहीं, क्योंकि इसके अंदर शांति नहीं आई, इसका संबंध खुदा से नहीं हुआ और परमेश्वर से नहीं हुआ। और ये जाकर क्या कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। और बाइबल में प्रभु यीशु मसीह कहता है, सिर्फ इतने 2 ही बात कही कि मुझ पापी पर दया कर, छाती पीट पीट कर, और छाती पीट कर मतलब बोल कर, अंगीकार किया, मतलब दूसरों को भी बताया, देखो मैं कितना पापी हूँ, मुझे दया की जरूरत है ना। यीशु मसीह कहता है तुम जो कोई अपने पाप को मान लेता है और छोड़ देता है, उस पर दया की जाएगी, बाइबल में लिखा है। तो पाप वो मान रहा था कि मुझ पापी पर दया कर, वो पाप अपने स्वीकार किया और परमेश्वर की दया मांगी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि बाइबल कहता है कि वो नहीं, परंतु जो छाती पीट रहा था, जो स्वर्ग की ओर अपने आप को इतना योग्य नहीं समझा कि स्वर्ग की ओर झांक कर भी देखे, वह झुकाकर, घुटने टेक कर, छाती पीट पीट कर वह क्या कर रहा था, अंगीकार कर रहा था पापों का और परमेश्वर की दया को मांग रहा था। प्रभु कहता है कि वो नहीं, परंतु जो दूसरा है, जो छाती पीट पीट कर दया मांग रहा था, कहता वो धर्मी ठहराया गया।
हालेलुया। तो सबसे पहली बात है कि खुदा से प्रार्थना करने से पहले हमें धर्मी बनना जरूरी है। जब हम धर्मी बन जाते हैं और धार्मिकता जो हमें प्राप्त होती है वह यीशु के नाम से, क्योंकि हम अपनी धार्मिकता से खुदा से कभी मेल नहीं कर सकते। और यीशु मसीह ने क्या किया, हमारे लिए अपने कुर्बानी दी, हमारे पापों के लिए मरा और उसके कारण हमें धर्मी ठहराया और हमारी जगह उसने पापी की जगह खुद ले ली। इसलिए हम उसके नाम से उसके पास आते हैं तो परमेश्वर स्वीकार करता है और हमारी प्रार्थना स्वीकार योग्य होती है। अब बात है कि हम कितना टाइम प्रार्थना कर सकते हैं। सबसे पहली बात है, जब हम परमेश्वर से माफ़ी मांग चुके या परमेश्वर के साथ हमारा संबंध हो चुका तो हमारा काम है कि हम प्रभु को धन्यवाद करें। हमारे पास क्या है, सबसे पहले अपनी चीज़ों को ना बताएं, अपनी लिस्ट को ना बताएं, अपनी इच्छाओं को ना बताएं। परमेश्वर जानता है कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है और प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद देना चालू करें। अब बोलेंगे धन्यवाद 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 का मतलब क्या और ऐसे क्यों? जिसको प्रार्थना करना नहीं आता वो सिर्फ धन्यवाद दें और हालेलुया बोलें, क्योंकि प्रार्थना ये कोई रटी रटाई कोई चीज़ नहीं होती है, ये खुद पवित्र आत्मा बताता है आगे। लेकिन हमें सिर्फ प्रार्थना करना होता है, सिर्फ प्रेयर करना होता है कि प्रार्थना धन्यवाद करना होता है, धन्यवाद 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 करके। और फिर अपने आप प्रभु हमें अगुवाई करता जाता है जब हम हमारे धन्यवाद की प्रेयर, और फिर हमें याद आने लगता है। आपको याद आए, देखो परमेश्वर ने जो हमारे साथ किया उस बात को याद करें। खुदा मैं इतना पापी था, प्रभु मैं इतना बड़ा पापी था और आपने मुझ पर दया की है, आज मैं इस योग्य हुआ। हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, देखो बहुतों के पास माँ बाप नहीं है, लेकिन उसके लिए थैंक्स करो, प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु मैं अपने माँ बाप के लिए, अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करता हूँ, अपने भाइयों के लिए धन्यवाद करता हूँ। बुराइयों को चीज़ों को ना देखें और जो चीज़ नहीं है उसको ना देखें, जो आपकी ज़िंदगी में भलाइयाँ हैं उनको देखें और धन्यवाद करें प्रभु का कि प्रभु धन्यवाद इस बंदे के लिए, इस भाई के लिए, हमारे दोस्त के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये आपने हमें दिए हैं हमारी हेल्प के लिए और हमारे साथ रहने के लिए, एक घर के लिए धन्यवाद। जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करना है और उसके बाद जो हमारे पास नहीं है या हमें आवश्यकता है वो हम बोलकर परमेश्वर के सामने रख सकते हैं और उसके बाद हम फिर से उसकी महिमा और स्तुति कर सकते हैं। अब रही बात, कोई व्यक्ति 1 घंटा प्रार्थना करना चाहता है और बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्टर जी हाँ आप बोलते तो 1 घंटा प्रार्थना करना है, 2 घंटा प्रार्थना करना है, लेकिन हमारी प्रार्थना तो 10 मिनट में समाप्त हो जाती है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ 10 मिनट में नहीं, आधा घंटा तो जब धन्यवाद बोलते हैं, आधे घंटे तक तो हमारा अलाइनमेंट सही नहीं होता परमेश्वर के साथ में। पता है क्यों? क्योंकि माइंड में बहुत सारी चिंताएं, इधर उधर की बातें। आप जब भी प्रार्थना करने बैठेंगे आपके अंदर तरह तरह की बातें आएगी और शैतान तरह तरह की याद दिलाएगा, अरे फलाना काम पड़ा है, फलाने को पैसा लेना है, फलाने से लेना है, फलाने को देना है, और ये काम पड़ा है, वो काम पड़ा है। आपको बहुत सारे काम आपकी ज़िंदगी में याद आएंगे जब आप प्रार्थना करने बैठेंगे। लेकिन एक फैसला क्या करना है, आप फैसला करके बैठें, हर दिन का फैसला करके मैं 1 घंटा लिया है तो 1 घंटे से पहले उठूंगा नहीं। चाहे आपको प्रार्थना नहीं आती है फिर भी आप धन्यवाद बोलें, 1 घंटा पूरा करें। आप कहते हैं मन नहीं लगता, कोई बात नहीं, चिंता ना करें, मन नहीं लगता तो भी बैठे। वो परमेश्वर जानता है कि आप पहले उठे, घंटे से पहले उठ गए या बाद में। आपने चाहे कुछ भी नहीं बोला, आपको बोलना तक नहीं आता, आगे प्रार्थना नहीं आती। कई लोग बोलते हैं कि मेरा गला रुक जाता है क्योंकि शैतान ऐसा करता है। लेकिन मैंने उसको बताया आपका गला रुक जाता है ना, अगर गला रुक जाए तो आप मन में प्रार्थना करो। आप मन भी ना करें तो आप कम से कम उठना नहीं है वहाँ से, इतना जिद करके बैठो कि वहाँ से उठना नहीं है, घंटा पूरा करके ही उठना है। और ये 1 दिन में नहीं होगा, ये आपकी लड़ाई है। प्रार्थना एक युद्ध भी है ना। जब हम परमेश्वर को अपने युद्ध में, अपनी परिस्थितियों में शामिल करते हैं। अब रही बात कि इसको बढ़ाना कैसे प्रार्थना को, तो आपको बताऊं कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में देखें कि आपको परेशानी किस किस व्यक्ति से है। आप अपने पड़ोसी से के लिए प्रार्थना करें, धन्यवाद करें उसके लिए। आपको और कुछ नहीं आता तो प्रभु धन्यवाद, अच्छा पड़ोसी दिया आपने। चाहे वो अच्छा नहीं है, आप बोलो मुझसे, वो शब्द बोलो, वो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। आप बोलते जाइए, पड़ोसी के लिए, राज्य के लिए, रिश्तेदारों के लिए, आपके गाँव के लिए प्रार्थना करो, राजाओं के लिए प्रार्थना करो, नेताओं के लिए प्रार्थना करो। बाइबल में लिखा है कि अपने रहने वाले राजाओं को भी के लिए भी प्रार्थना करो ताकि तुम्हारी ज़िंदगी में भी शांति हो। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वचनों के द्वारा आशीष दे। तो मैं समझता हूँ कि आज से आप लोग प्रार्थना करने के लिए जा सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। और इसमें कोई भी सवाल हो तो आप फिर कमेंट में दे सकते हैं। और ज़्यादा कुछ नहीं आता है तो सिर्फ धन्यवाद ही चढ़ाई, या आपकी प्रेयर ख़त्म हो गई है और आपको लगता है कि अभी टाइम पड़ा है और प्रार्थना तुम्हारी ख़त्म हो गई, तो आप फिर से आप उसको धन्यवाद के अंदर बदल दें और हालेलुया के अंदर बदल दें।
आप ऐसा कर सकते हैं। और बीच में अगर आपके मन में आए कि गीत गाना है तो आंखें बंद करते हुए भी आप गीत गुनगुना सकते हैं, गीत गा सकते हैं, प्रस्तुति परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह।